बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो कैंसेरियन तो नहीं जिनके नाम के हरूफ ये हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के कैंसेरियन का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा और कैंसेरियन को इस हफ्ते में किन मामलात में परेशानी पेश आ सकती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में कैंसेरियन के हवाले से बहुत बेहतर मालूमात मिलने वाली है। पहले तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कैंसेरियन का ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर गुजरेगा। किन मामलात में बेहतर गुजरेगा, आपको इस हफ्ते में कहीं ना कहीं से माल और दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है ना वह इस वक्त आपके दूसरे घर में होगा। 11 अक्टूबर 2020 को ये आपके दूसरे घर में होगा, जिसकी वजह से माल और दौलत में आपके लिए बेहतरी होगी। उस वक़्त आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी बेहतरी होगी। इज़्ज़त और वक़ार के मामला में जो थोड़ी बहुत ख़राबियाँ हो रही थी वो ख़राबियाँ उस तरीके से नहीं हो पाएंगी। इस हफ्ते में आपको आपके रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको सैर व तफरीह पर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे इस हफ्ते में और लोगों के सामने एक नया सितारा उभर के आप लोग सामने आएंगे। अगर आपका शोबिज़ बिज़नेस से कोई ना कोई ताल्लुक़ है, अगर आप शोबिज़ बिज़नेस में काम करते हैं, शोबिज़ में आपका एक अच्छा किरदार है, तो ये एक आइडियल वक्त है आप लोगों को अपना लोहा मनवाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल आप लोगों का टाइम है, इस टाइम को ज़ाया मत करें। लेकिन एक दो मामलात आप लोगों के लिए ज़रा ख़राब हैं। पहले मैं आपको ये ठीक मामलात बता रहा हूँ, पहले इनकी तरफ आप फोकस कर लें। जो जहाँ मामलात ख़राब हैं उनको की तरफ भी आप ज़रूर तवज्जो दें कि अगर आपने कोई ऐसा काम करना है तो उन डेज में काम ना करें। पहली एक बात याद रखें कि आप 11 अक्टूबर 2020 को जो सन साइन है वो आपके 4th हाउस में है और आपका 4th हाउस लिब्रा है। ये स्टेशन डायरेक्ट है, ये मार्क के साथ है, लेकिन जो 11 अक्टूबर 2020 को इसको हबूत होगी आपके 4th हाउस में। जब ये आपके 4th हाउस में इसको हबूत होगी तो ये कुछ आपके मामलात को डैमेज करेगा, जिस तरह कि आपकी जदाद के मामलात, आपकी विरासत के मामलात, आपकी वालदा के मामलात, या फिर आपका किसी न किसी तरीके के नतीजे के मामलात को ये हिट करेगा। वहाँ पर ये अच्छा असर नहीं देने वाला, इसलिए कि एक तो पहले हबूत में जाएगा, फिर दूसरी बात ये है स्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा, तो उन मामलात में ज़्यादा ये जो है ना ख़राबी पैदा करेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इस हफ्ते में कोई ना कोई आपकी दिली उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी। और इस हफ्ते में जब आप सैर व तफरीह पर जाएंगे तो भरपूर आप इंजॉय कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि आपके तीसरे घर की नज़र आपके 11वें घर के साथ बहुत मजबूत नज़र बनेगी, और तीसरे घर की जो आगे जाके फिर नज़र बनेगी 7th हाउस को, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र बनेगी। अभी वक्ती तौर पर तो आप कुछ कैंसेरियन वालों को इस हफ्ते में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादातर कैंसेरियन वाले इस हफ्ते में अपने मामलात बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे लेंगे। हाँ, एक 14 अक्टूबर 2020 को आपके 5 हाउस के अंदर मरकरी ने रेडोग्रेड हो जाना है। मरकरी ने जब रेडोग्रेड हो जाना है तो फिर आप वो सारे पुराने मामला जो आपकी औलाद से थे, जो शादीशुदा अफराद हैं कि जिनकी औलाद है और वो अपनी औलाद की तरफ नहीं देख रहे थे, तो वो उस वक़्त अपनी औलाद की तरफ उनका सारा फोकस हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिनकी औलाद से उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा तो अपनी औलाद के ऊपर अभी इतना ज़्यादा सख्ती ना करें कि वो आपकी सख्ती को बर्दाश्त ना कर सके। उसकी वजह यह है कि उनके जो 7th हाउस के अंदर है, जो आपका 11वां घर बनता है, वो मरकरी के साथ भी स्टेशन डायरेक्ट की सूरत हाल में जा रहा है। तो अभी आप उनको ज़रा टाइम दें, उनको ज़रा टाइम देंगे तो आपकी जो औलाद होगी वो अच्छे तरीके से आपके बात को फॉलो भी कर पाएगी और आपके जो बताए हुए बातें हैं उस पर अमल भी हो जाएगा। जो लोग लॉटरी के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है या जो लोग किसी इस तरह की अनामी स्कीमों के अंदर हैं तो उनको ये चाहिए कि इस हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि तीसरे घर की नज़र 5वें घर को एक अच्छी नज़र बनेगी।
तो जब ये अच्छी नज़र बनेगी तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आपको लॉटरी वगैरह से कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है, इसलिए कि जुपिटर की 9th हाउस के साथ नज़र बहुत अच्छी बनेगी। आपके 9th हाउस के साथ जब नज़र अच्छी बनेगी, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या जिनके कानूनी फड्डे हैं तो वो कुछ ना कुछ कानूनी फड्डों के अंदर उसको सुलझाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।